आज हम लोग इस लेक्चर में एथिल एल्कोहल की बनाने की विधि पढ़ेंगे, यानी प्रिपरेशन ऑफ एथिल एल्कोहल। चलिए, अब प्रिपरेशन ऑफ एथिल एल्कोहल का फार्मूला है CTH5OH। ध्यान रखेंगे, इसको ग्रेन एल्कोहल के नाम से भी जानते हैं, स्टार्च एल्कोहल के नाम से भी जानते हैं, स्पिरिट ऑफ वाइन के नाम से भी जानते हैं। इन चीज़ों को याद रखेंगे। अब देखिए, प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल में सबसे पहले जो है आपको बाई हाइड्रोलिसिस ऑफ एथिल हैलाइड। क्या है? एथिल हैलाइड का हाइड्रोलिसिस। कौन सा हाइड्रोलिसिस कराएंगे? देखिए, एल्किल हैलाइड का मैं पहले बता चुका हूँ। एल्किल हैलाइड का एक्वस CnOH या KOH के साथ क्रिया करा देंगे तो एथिल एल्कोहल बन जाएगा। देखिए, बन गया, ठीक, बन जाएगा। और ये रिएक्शन होगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। अब आते हैं दूसरा, फ्रॉम इथाइलिन। इथाइलिन से बनाने की 3 विधियाँ हैं। एक तो इथाइलिन पर H2O का एडिशन करा दिए H2SO4 की उपस्थिति में तो भी बन जाएगा। क्लियर? क्योंकि ये जानते हैं CH3, आप भी देखिए, ये बाड जो है CH2 डबल बाड CH2, ये टूटेगा इस तरह से, प्लस और माइनस टूटेगा। उसी तरीके से H2SO4 भी टूटेगा, इसी पर एडिशन H2OH प्लस, इसमें क्या H2 भी टूटेगा, H प्लस और प्लस OH माइनस H2 भी टूटेगा, ये इस पर आ जाएगा, ये इस पर CH3 CH2H बन जाएगा। ठीक है। अब आते हैं डाइबोरेन की। भी रिएक्शन मैं बता चुका हूँ। डाइबोरेन की क्रिया कराने के बाद जो एडिशन कंपाउंड बनता है उसका हाइड्रोजन पेरोक्साइड की अवस्था में उसका ऑक्सीडेशन करा दीजिए, एथिल एल्कोहल बन जाएगा। ठीक। तीसरा आता है इथाइलिन की अभिक्रिया जो मर्क्यूरिक एसीटेट के साथ करा दीजिए। आप जानते हैं मर्क्यूरिक एसीटेट का फार्मूला है CH3C डबल बॉन्ड O, फिर O और यहाँ पर Hg है, ये है ना Hg, और फिर O और फिर C डबल बॉन्ड O और CH3, ये बॉन्ड ब्रेक करेगा प्लस माइनस में, एडिशन हो जाएगा। एडिशन होने के बाद फिर उसका रिडक्शन करा दीजिए। देखिए, रिडक्शन कराएंगे तरफ OH बन जाएगा और H डबल O CH3 है, यहाँ पर C आपका C डबल बॉन्ड O CH3 है, ये बनेगा। ठीक है। अब उसके बाद आपका इसमें ठीक है, ये बनेगा, ये बनेगा आपका। उसके बाद इसका रिएक्शन करेंगे तो ये आपका हो जाएगा CH3 CH2S बदल जाएगा। अब आते हैं तीसरे में, फ्रॉम डाई एथिल ईथर। डाई एथिल ईथर इसका, इसको ये बांड यहाँ ब्रेक करेगा और उसके बाद H इधर चला जाएगा, OH माइनस इधर चलाएगा और C2H5OH बदल जाएगा। ठीक है। अब आते हैं RMGX की क्रिया, ग्रीनार्ड अभिकर्मक की क्रिया। मैंने पहले बता चुका हूँ। कार्बोनिल कंपाउंड पर देखिए, इस पर जब कराएंगे तो ये बॉन्ड जो है ब्रेक करेगा, इसमें प्लस और माइनस में, प्लस और माइनस ब्रेक करेगा। ए भी जो है माइनस और प्लस ब्रेक करेगा, तो इस तरह से जाएगा H और यहाँ पर H और C, यहाँ पर O AMG नहीं O AMG I हो जाएगा और यहाँ पर CH3 हो जाएगा। ठीक। फिर इसी का हाइड्रोलिसिस करा देंगे H2, तो बन जाएगा आपको। देखिए, यहाँ OH यानी CH3, ये हो जाएगा CH3 CH2OH और प्लस AMG I और यहाँ पर OH निकल जाएगा। ठीक, ये हो जाए। अब इसी तरह से इसको भी आप कर लीजिए, इसकी क्रिया कराते तो ये बन जाएगा CH3 CH2O AMG I बन जाएगा। ठीक। फिर हाइड्रोलिसिस का करा देते हैं, H2 रखेंगे तो फिर बन जाएगा CH3 CH2OH प्लस AMG और यहाँ पर हो जाएगा I और यहाँ पर OH हो जाएगा। क्लियर? अब आते हैं बाय रिडक्शन। एल्कोहल या एल्डिहाइड का, देखिए यहाँ एस्टिक एसिड या एल्डिहाइड का जब रिडक्शन कराते हैं किसकी उपस्थिति में, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड या Na-C2H5OH की उपस्थिति में अगर रिडक्शन कराते हैं तो ये आपका एथिल एल्कोहल बने, समकक्ष बनेगा। जितना कार्बन इधर रहेगा उतने ही कार्बन के एल्कोहल में रिडक्शन होगा। अब आते हैं बाई एथिलेमीन। एथिल मैंने पहले ही बताया था, किसी भी एमीन पर अगर क्रिया कराना हो आपका HNO2 का, तो यहाँ ध्यान रखेंगे ये CH3 है और ये CH2 है और यहाँ पर N है, यहाँ पर H2 है। ठीक। और ऐसे होगा AHO AN और यहाँ पर O हो जाएगा HNO2, AHNO2 हो गया। तो यहाँ नाइट्रोजन गैस निकल जाएगा, H2 निकल जाएगा और ये आपको बन जाएगा। ठीक। अब आते हैं इंडस्ट्रियल मेथड में। देखिए, इंडस्ट्रियल मेथड में आप ध्यान रखेंगे, इंडस्ट्रियल मेथड में आपका पहले है फ्रॉम इथाइलिन से। यहाँ पर देखिए, मतलब जो लार्ज स्केल पर बनाया जाए, क्या है, फ्रॉम इथाइलिन से। अब इसके बाद दूसरा हो जाएगा फ्रॉम एसिटिलीन से। तीसरा हो जाएगा बाई फर्मेंटेशन, पीड़न विधि द्वारा करेंगे आप। ठीक। अब आते हैं इथाइलिन। इथाइलिन पर H2SO4 की क्रिया कराएंगे, एडिशन कराएंगे तो बन जाएगा एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बन जाएगा। फिर एथिल हाइड्रोजन सल्फेट पर फिर इथाइलिन की एडिशन कराएंगे तो डाई एथिल सल्फेट बन जाएगा और डाई एथिल सल्फेट का आप क्या करेंगे, हाइड्रोलिसिस करा देंगे तो ये बन जाएगा 2 मॉलिक्यूल एथिल एल्कोहल बन जाएगा और H2SO4 निकल जाएगा। समझ रहे हैं ना? अब आते हैं तीसरा फ्रॉम एसिटिलीन। ध्यान रखेंगे, एसिटिलीन पर जब आपकी क्रिया होगा एसिटिलीन पर, तो पहले ध्यान रखेंगे HgSO4 आवलिक H2 20% H2SO4 की उपस्थिति जब होगा तो एसिटिलीन पर इस तरह CH ट्रिपल बॉन्ड CH
और इस पर H2O का एडिशन होगा तो ये बनेगा, इस तरह से बन जाएगा, यानी आपका CH2 डबल बॉन्ड CH और OH बन जाएगा। फिर पुनः जब एडिशन जल का एक मॉलिक्यूल का होगा तो ये बन जाएगा CH3 और यहाँ पर CH और OH और ये OH, एक कार्बन 2 ग्रुप अनस्टेबल होगा और बन जाएगा CH3 और ये हो जाएगा CHO और -H2 निकल, इसका रिडक्शन करेंगे, ध्यान रखेंगे इसको, ठीक। अब आते हैं अब इसमें बाई फर्मेंटेशन किण्वन। देखिए फ्रॉम सोल्यूशन ऑफ कैन शुगर, ध्यान रखेंगे, कैन शुगर का किण्वन करा दीजिए या मोलेसेस का करा दीजिए या स्टार्च का करा दीजिए, इन सब से क्या बोलते हैं, एथिल अल्कोहल बन जाएगा। अब देखिए फ्रॉम कैन शुगर का फार्मूला है C12H22O11, ये कैन शुगर का फार्मूला है C12H22O11। इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे इन्वर्टेज, क्या है, इन्वर्टेज एंजाइम की उपस्थिति में, तो ग्लूकोज बन जाएगा और फ्रक्टोज बन जाएगा। ग्लूकोज C6H12, देखिए C6H12O6 का जो जाइमेज या ईस्ट एंजाइम की उपस्थिति में किसमें बदल जाता है, C2H5OH में बदल जाता है और CO2 गैस निकलती है, प्लस लास्ट में थोड़ा सा एनर्जी भी निकलती है, ध्यान रखेंगे। अब आते हैं यहाँ पर फ्रॉम मोलेसेस, क्या हो जाएगा, यहाँ बी है, ये बी फ्रॉम मोलेसेस से, मोलेसेस में 40% शुगर है, कितना है, 40% शुगर प्रेजेंट है मोलेसेस में। अब आते हैं मोलेसेस फार्मूला C12H22O11, इसको जस्ट किया ग्लूकोज और फ्रक्टोज बन जाएगा। फिर उसके बाद इसी ग्लूकोज को जो है ईस्ट ईस्ट और ईस्ट या जो जाइमेज एंजाइम की उपस्थिति में रख देंगे, ZY जाइमेज एंजाइम की उपस्थिति में रख देंगे, ये एथिल अल्कोहल बन जाएगा और CO2 गैस निकल जाएगा। फिर आपका यहाँ पर ये सब फर्मेंटेशन है, ध्यान रखेंगे आप। अब देखिए इसमें फ्रॉम स्टार्च में देखिए मोलेसेस का हाइड्रोलिसिस करिए तो ग्लूकोज बन जाएगा, क्या है, मोलेसेस का हाइड्रोलिसिस करेंगे ग्लूकोज बन जाएगा, ग्लूकोज का फार्मूला, तो मोलेसेस, ये मोलेसेस का फार्मूला है, अब ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। जो अब इसके बाद एन मॉलिक्यूल H2, फिर यहाँ बन जाएगा मोलेसेस और मोलेसेस में जो करेंगे तो बन जाएगा ग्लूकोज बन जाएगा 2 मॉलिक्यूल का, और उसके बाद आप ग्लूकोज का बनेगा और उसके बाद C6H12 का फिर ईस्ट एंजाइम की उपस्थिति में एथिल अल्कोहल बन जाएगा। और लास्ट में आप एक नोट में याद रखेंगे, क्या चीज़, एब्सोल्यूट अल्कोहल जो 100% प्योर अल्कोहल होता है, एब्सोल्यूट अल्कोहल 100% प्योर अल्कोहल होता है, और रेक्टिफाइड स्पिरिट में 95.5% एथिल अल्कोहल प्लस 4.4% H2O पाया जाता है, इसको याद रखेंगे।